बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इमरान है और मैं यूके के टाउन बोल्टन से बात कर रहा हूँ। स्ट्राइक ख़त्म हो गई तो फ़ैसला ये हुआ कि हमने टैक्स नहीं देना। महंगाई के लिए चीखें मारनी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है लेकिन टैक्स नहीं देना। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जब आप रोड यूज़ करते हो, फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट से डिमांड करते हो, सीवरेज होनी चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, बिजली गैस होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें आएंगी कहाँ से जब जब आप टैक्स नहीं दोगे। और उन लोगों का कसूर क्या जो नौकरी करते हैं 20-25 हज़ार की, और उन लोगों का बोझ उठाते हैं जो लाखों कमाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक भी शायद दुकानदार ऐसा होगा जो महीने का प्रॉफिट 25 हज़ार तक भी नहीं कमाता होगा, लेकिन वो टैक्स नहीं देना चाहता। ना सिर्फ वो टैक्स नहीं देना चाहता बल्कि वो टैक्स नेट में भी नहीं आना चाहता। ये एक दूसरी बात है कि आप चलो टैक्स नेट में आ जाओ, अपनी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के साथ शेयर करो, ये अलग बात है। आप अपने एक्सपेंडिचर इतने जो है ना वो आपके हों कि आपको बचत नहीं होती, आप उसको शो कर देते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको फिर भी टैक्स देना पड़े, लेकिन टैक्स नेट में आना ज़रूरी है। आप अपनी इंफॉर्मेशन ही गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते कि हम लोग कमाते क्या हैं। सबसे बड़ा मुतालबा उनका ये सामने आया अंजुमन ताजरान का कि इनवाइस पे शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट को पता ना चल जाए कि हम लोग कितनी चीज़ें लेते हैं, कितनी चीज़ें बेचते हैं और क्या प्रॉफिट कमाते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि फिर महंगाई की चीखें क्यों, इतना चीखने की वजह क्या है कि ये गवर्नमेंट आ गई, वो गवर्नमेंट आ गई। सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट का और है क्या सिवाय इसके कि आप टैक्स दो। पूरी दुनिया में लोग टैक्स देते हैं। इवन मिनिमम वेज, जी मिनिमम वेज जो आपके एक मज़दूर की होती है, पूरी दुनिया में मिनिमम वेज वाला बंदा भी टैक्स पेयर है। जो पार्ट टाइमर है, मिनिमम वेज वाला जो 2 दिन काम करता है हफ्ते में, उसको अजम्पशन होती है टैक्स के, वो पूरे पैसे नहीं कमाता। लेकिन जो बंदा कम से कम जो मयार है इनकम का वो भी अगर पूरा करता है तो टैक्स वो भी देता है। पूरी दुनिया में यही होता है कि हम लोग डेमोक्रेसी की मिसालें देते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं और लोग इतने ज़्यादा देते हैं। ये अलग बात है कि कुछ परसेंट तबका ऐसा होता है कि जो कोई ना कोई चोर रास्ता निकालता है, लेकिन वो भी टैक्स नेट में होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके बारे में गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं होता, वो कौन है, क्या कर रहा है। ऐसे मेरा नहीं ख्याल कि शायद ही कोई बंदा किसी भी महज़ब सिविलाइज जो है ना वो कंट्री में रह रहा हो कि जिसके बारे में गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। और टैक्स की रेशो इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान में सोच भी नहीं सकते। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग तो पाकिस्तान में एक हिसाब से जन्नत में रह रहे हैं कि आप कोई भी चीज़ बाय कर लो, कोई आपको पूछने वाला नहीं है पैसे कहाँ से आए, पैसे कितने खर्च किए, और ना उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट को आपने टैक्स देना है। मिसाल के तौर पे यहाँ यूके में हम लोग जब गाड़ी खरीदते हैं तो एक साल की, हर साल की हमें इंश्योरेंस उसकी पे करनी पड़ती है। लाइक नॉर्मली एक गाड़ी आप लेते हो तो दो तीन साल बाद थोड़ी सी इंश्योरेंस उसकी नीचे आ जाती है, लेकिन शुरू में तो आपको 2,000-2,500 तक पाउंड तक भी देना पड़ता है। जो है वो अभी जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है, ये उसका लास्ट ईयर मैंने तकरीबन 1,200 पाउंड पे किया, ठीक है, एक साल का, सिर्फ गाड़ी ड्राइव करने के लिए। और सिर्फ यही नहीं है, इस इंश्योरेंस के साथ साथ आपको गाड़ी रोड पे रखने के लिए गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट की रोड यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखें, ये 12 महीने का 195 पाउंड, तकरीबन 30,000 रुपया रोड का, ताकि रोड की मेंटेनेंस हो सके। इसके अलावा फिर आपने हर साल गाड़ी चेक करवानी है, ठीक है, कि गाड़ी रोड पे चलने के काबिल है कि नहीं। 35 पाउंड उसके देने हैं। इसके बाद जाके वो प्रोसेस शुरू होता है जिस पे पाकिस्तान में अक्सर लोगों की चीखें निकलती हैं कि पेट्रोल बड़ा महंगा है, इस पे टैक्सेस ज़्यादा हैं। तो पेट्रोल पे, यहाँ पेट्रोल के पैसे अलग से देने पड़ते हैं और उसके ऊपर भी टैक्सेस होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेशन हर जगह पे होती है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ पे सेल्स टैक्स नहीं होगा, ठीक है, चीज़ें बेचने पे, ख़रीदने पे, वो हर जगह पे होता है। लेकिन उसको कम कैसे किया जा सकता है जब आप डायरेक्ट टैक्स देंगे ही नहीं, इनकम टैक्स आप गवर्नमेंट को देंगे ही नहीं, तो गवर्नमेंट पैसे कहाँ से बनाएगी। आपकी ये जो जितनी भी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका होता है, जो आप यूज़ करते हो, उसको मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए टैक्स की ज़रूरत होती है। और टैक्स अगर आप नहीं देंगे, आप गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करेंगे, तो फिर चाहिए मत। वो ये जो जो कुछ आपका बन गया हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि वो तकरीबन कोई 60 साल बाद ही आप इसी पोजीशन में होंगे, बल्कि जो रोडें बनी हुई हैं उनको आप तोड़ देंगे। रेलवे की हालत देख लें आप, उसमें 1 फुट तक भी जो है ना वो
नहीं उन्होंने उसको एक्सटेंड किया। जो बना हुआ था गोरे बना गए हैं, वही का वही है। कर्जे लेते जाओ खाते जाओ, लेते जाओ खाते जाओ, कब तक कोई आपको कर्जे भी देगा? जिससे आपने कर्जे लिए हुए हैं उसको वापस भी तो करने हैं। ऐसे तो नहीं तरक्की होती ना। मिसालें आप डेमोक्रेसी की देते हैं कि पता नहीं कि फ़लाँ डेमोक्रेसी में ये होता है तो फ़लाँ डेमोक्रेसी में ये होता है, और हालत अपनी ये है कि हमने टैक्स नहीं देना और टैक्स नेट में भी नहीं आना, अपनी इन्फॉर्मेशन भी गवर्नमेंट को नहीं देनी, हम क्या कमा रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है। और वो सारी जब ब्लैक मनी बन जाती है, वही रिश्वत रिश्वत में सारी जो है ना वो यूज़ होती है फिर। लेकिन ऊपर से सिस्टम जब खराब होता है तो नीचे से ऑटोमेटिकली लोग ऐसे ही होते हैं। ये जितने पीछे हमारे जो है ना वो हुकूमतें गई हैं, सब के अपने पर्सनल एजेंडाज थे। इन्होंने अपनी ताजर यूनियंस बनवाई हुई हैं, बिजनेस इनके अपने भी होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनका है। किसी ने पोल्ट्री फार्म खोला हुआ है, किसी पोल्ट्री का बिजनेस कैप्चर किया हुआ है, किसी ने शुगर मिलें कैप्चर की हुई हैं। तो ये सारे के सारे इनको साथ लेके चलने वाले थे। टैक्स ये कैसे लोगों को कहते हैं कि टैक्स दो, ये तो खुद सारे टैक्स चोर हैं। तो जब खुद सारे टैक्स चोर होंगे तो टैक्स लेना किसी ने? काम इनका ये है कि वीडियोस जो है ना वो बनवा लो इनसे। किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, कोई जज किसी के घर जाके मिल रहा है, तो कोई किसी से कहीं मुलाकातें कर रहा है, तो आम बंदा बेचारा पिस रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा जो तबका पिस रहा है वो वाले लोग हैं जो बेचारे जॉब पेश हैं, जिनको गवर्नमेंट की या किसी कंपनी की जॉब तो मिल गई है, लेकिन वो जो कमाते हैं वो टैक्सेस में चला जाता है। मेरे ख्याल में बजाय जो हड़ताल की है ये ताजर बरादरान करते, उन लोगों को बाहर निकल के इनके खिलाफ रैली निकालनी चाहिए कि हमारा क्या कसूर है कि हम लोग 25,000 50,000 कमाते हैं और अपनी स्किल की वजह से हमें जॉब मिली हुई है, और हम लोग आपका बोझ उठाएं जो लाखों रुपया कमाते हैं। लेकिन वो बेचारे जो हैं वो, उनकी आवाज़ कोई भी नहीं बनता। इवन अब सब ने धड़े बना लिए हुए हैं कि ये जिन जिन की दुम पे पाँव आ रहा है वो सब की चीखें निकल रही हैं, चाहे सहाफ़ी हो चाहे पॉलिटिशियन हो। मेरे ख्याल इसके बाद शायद ब्यूरोक्रेट्स का भी नंबर आ जाएगा, क्योंकि जिससे भी आप कुछ डिमांड करोगे वो चीखेगा। कि किसी का दिल नहीं करता पाकिस्तान में कुछ भी देने का, हर बंदे का दिल करता है कि हम लोग जो हैं इससे 4 हाथ आगे ही जाएं, 1 हाथ पीछे ना आएँ, लेकिन हमें फैसिलिटी सारी चाहिए। मिसालें हमने वही देनी है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे ये होता है, तो भाईजान वहाँ पे सारे टैक्स देते हैं और गवर्नमेंट टैक्स लेती है उनसे, और टैक्स नेट में आते हैं। अगर कोई टैक्स नहीं देता तो वो गवर्नमेंट को उसका पता होता है कि ये बंदे की इनकम इतनी है, ये इतना कम कमा रहा है, ये टैक्स अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो उससे उसको टैक्स से एग्जम्पशन होती है, बाकी किसी बंदे को नहीं होती। तो टैक्स देना है तो जान छूटनी है। बहुत अच्छा कर रहा है। मेरे ख्याल में ये एक दिन की हड़ताल है, ये 10 साल तक हड़ताल करते रहें, छोड़ना नहीं चाहिए गवर्नमेंट को, इनसे टैक्स लेना चाहिए। और ये टैक्स देंगे तो ये बेहतरी होगी, वरना ये सिर्फ चीहे मारने और जो भी गवर्नमेंट आती है उसको बदनाम करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। थैंक यू सो मच।